बदकिस्मती से मुज़ाकरात तो कामयाब ना हो सके, लेकिन एक चीज़ की समझ ज़रूर आ गई है कि ईरान कभी भी अपनी गैरत का सौदा नहीं करेगा। ईरान कभी भी अपनी आवाम की गैरत और वक़ार का सौदा नहीं करेगा। ईरान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। ये होती हैं कौमें, ये होते हैं लीडर, ये होते हैं आवाम के नुमाइंदे। अब मुझे किसी की भी मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किस पानी में है। जो आवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे होते हैं वो कभी भी अपनी आवाम का साथ नीचे नहीं होने देते। बहुत मुश्किल और बहुत बड़े बड़े मुतालबात अमेरिका ने ईरान के सामने रखे, लेकिन ईरान जो कि इस जंग का फातिह है वो कभी भी अपने डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने को राज़ी नहीं है। ईरान ने साबित किया है भाईजान कि कौमें कैसी होती हैं, बहादुर कौमें कैसी होती हैं। इनको देखकर मुसलमानों को फ़ख्र करना चाहिए और इनके नक्शे कदम पर चल पड़ना चाहिए। तफरकाबाजी छोड़ दें, ईरान के पीछे लग जाएं। ईरान इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा किला बना हुआ है। ईरान का साथ दें। अगर अपनी बका चाहते हैं तो ईरान का भरपूर साथ दें। अगर ईरान खुदा न खास्ता किसी भी तरह से ईरान को शिकस्त हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो मुसलमानों की उस दिन बहुत बड़ी हार होगी और तनज़ली वहीं से शुरू हो जाएगी। आज लिख के रख लें, अभी भी वक्त है। ईरान का साथ दें, ईरान के साथ खड़े हो जाएं। खुदा ईरान को सुरखरू करेगा तो इस्लाम सुरखरू होगा। इस्लाम जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, लेकिन हमें तफरकाबाजी छोड़कर ईरान के पीछे लग जाना चाहिए।